तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा आने वाला जो वीडियो होगा वो स्कूल ऑफ हिंदू लॉ पे होगा, और उसी के अनुसार आज के इस वीडियो में हम केवल हिंदू लॉ के स्कूल्स के बारे में, जो मेजर स्कूल हैं उनके टाइप क्या है, उनका इंट्रोडक्शन क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, और इसके अंतर्गत इनके स्पेशल फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहे हैं, और इन दोनों स्कूल्स में डिफरेंस क्या रहा है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि स्कूल का मतलब क्या होता है। सरल भाषा में स्कूल ऑफ थॉट का मतलब एक विचारधारा होती है। वो विचारधारा जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा माना गया, उनको स्वीकार किया गया और उनको अपने आचार व्यवहार में, अपने बिहेवियर में, अपने प्रैक्टिसेस में लाया गया। इसी के अनुसार हिंदू लॉ के दो स्कूल्स माने गए हैं मेजर तौर पे, या मुख्य तौर पे दो स्कूल माने गए हैं, जिनमें पहला स्कूल मिताक्षरा है और दूसरा दायभाग है। तो हमारा पहला स्कूल ऑफ थॉट मिताक्षरा है। मिताक्षरा की स्टार्टिंग विज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी गई कमेंट्री या टीका से हुई थी, जो कि उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर लिखी थी। इसके पीरियड के बारे में तो किसी को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि ये 11वीं सेंचुरी के आसपास ही लिखी गई होगी, और इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे भारत में मिलती है सिवाय दो स्टेट के, जिनमें पहला स्टेट वेस्ट बंगाल है या पश्चिम बंगाल और दूसरा असम का है। यानी इन दो स्टेट को छोड़कर ये पूरे भारत में एप्लीकेबल पाए जाते हैं, ये पूरे भारत में लागू हैं। मिताक्षरा स्कूल की खास बात ये है क्योंकि ये बहुत ही बड़े एरिया पे, बहुत ही वाइडन एरिया पे इनकी एप्लीकेबिलिटी पाई जाती है, इसलिए इनके कई सारे सब डिविजन्स या सब स्कूल भी पाए जाते हैं, जो कि ये सब हैं। तो मिताक्षरा स्कूल के इतने सारे सब डिवीजन होने की वजह यह है क्योंकि ये एक बड़े एरिया पे एप्लीकेबल पाए गए हैं, और उसके अलावा इनके ऊपर ढेर सारी कमेंट्री अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्थान पे, अलग अलग विद्वानों द्वारा लिखी गई, और इनको मिताक्षरा स्कूल के अंतर्गत ही इनको माना गया, इनको स्वीकार किया गया, इसलिए इसके अंतर्गत इतने सारे सब डिविजन्स या सब स्कूल्स पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं अपने दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जो कि दायभाग है। दायभाग की स्टार्टिंग हुई जीमूत वाहन जी के द्वारा लिखी गई एक डाइजेस्ट या एसे से। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने ये किसी एक पर्टिकुलर स्मृति के ऊपर नहीं लिखा, ये पर्टिकुलर स्मृति को लेकर नहीं चले, इन्होंने सारी स्मृतियों का आकलन करके उनका एनालिसिस करके अपनी इस डाइजेस्ट को लिखा, और यहीं से इस स्कूल ऑफ थॉट की स्टार्टिंग हुई। अगर जीमूत वाहन जी के बारे में बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर होने के साथ साथ वहाँ के जज भी थे, और जिन्होंने अपने डाइजेस्ट को जो लिखा वो 12वीं सेंचुरी के आसपास इनकी रचना की थी, और यहीं से दायभाग स्कूल ऑफ थॉट की स्टार्टिंग मानी गई। दायभाग स्कूल ऑफ थॉट वेस्ट बंगाल और असम स्टेट में एप्लीकेबल माना जाता है, और इसके अलावा इसके कोई भी सब स्कूल या सब डिवीज़न नहीं है। जैसा कि मिताक्षरा स्कूल में उसके ढेर सारे सब डिवीज़न और सब स्कूल्स हैं, तो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट के कोई भी सब डिवीज़न, कोई भी सब स्कूल नहीं पाया गया है। और एक बात और है कि जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है उसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ही परंपरागत रूढ़िवादी विचारों पर आधारित है। और इसके अलावा जो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट है उसको लिबरल स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ऐसी लिबरल पॉलिसी, कुछ ऐसे लिबरल थॉट्स को अहमियत दी गई है जो कि मॉडर्न टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो हम बात करते हैं इन दोनों स्कूल्स के बीच में डिफरेंस की, या इन दोनों के बीच में अंतर की, कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर ही क्या है। तो इनमें सबसे पहला अंतर तो ये है कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के जो जनक हैं वो विज्ञानेश्वर जी हैं, और जो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट है उसके जनक जीमूत वाहन जी को माना गया है। इसके अलावा जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है वो कमेंट्रीज पे बेस है, वो कमेंट्री पे बेस है, एक टीका पे बेस है, और वहीं पे जो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट है वो डाइजेस्ट पे बेस माना गया है। तो ये इन दोनों के बीच में पहला अंतर है। इनके बीच में दूसरा अंतर जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति के अधिकार के बारे में है। तो इसके अंतर्गत मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत एक जो मेंबर होता है उसको संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी तभी मिल जाती है जब उसका जॉइंट फैमिली में या उसकी फैमिली में उसका जन्म होता है, बर्थ के साथ में ही या बाई बर्थ ही उसको राइट टू प्रॉपर्टी मिल जाती है। जबकि दायभाग स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है। इसके अंतर्गत एक मेंबर को या किसी व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी तभी मिलती है जबकि उसके लास्ट ओनर की डेथ हो जाती है।
इनके बीच में दूसरा डिफरेंस इनहेरिटेंस या उत्तराधिकार का है। तो अगर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत इनहेरिटेंस जो बेस है वो रूल ऑफ ब्लड रिलेशन पे बेस है, यानी कि ब्लड रिलेशन के रूल पर बेस है इनहेरिटेंस का या उत्तराधिकार का सिद्धांत। लेकिन जो दायभाग स्कूल ऑफ थॉट है उसमें इनहेरिटेंस का अधिकार या उत्तराधिकार का अधिकार जो है वो ऑफरिंग ऑफ पिंड एंड श्राद्ध पे बेस है। अर्थात मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होंगे उनको प्रॉपर्टी इस वजह से मिलेगी क्योंकि वो ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खून के रिश्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जबकि दायभाग स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ब्लड रिलेशन से जुड़ा हुआ भी है, फिर भी इसके अलावा अगर वो पिंडदान का जो कर्म होता है, पिंडदान का जो रिचुअल होता है और श्राद्ध का जो रिचुअल होता है उसको नहीं करता, उसको पूरी तरह से उनको परफॉर्म नहीं करता, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो अपनी एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है, जो पुरखों की संपत्ति चली आ रही है, पिता की संपत्ति चली आ रही है, उसके लायक नहीं माना जाएगा। इन दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट के बीच में जो अगला अंतर है वो सर्वाइवरशिप या उत्तरजीविता का है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि जहां पर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में रूल ऑफ सर्वाइवरशिप पाया जाता है, वहीं पे दायभाग स्कूल ऑफ थॉट में इसको नहीं माना जाता, यानी कि उत्तरजीविता के जो सिद्धांत है उनको नहीं माना जाता। अब उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या हुआ कि मान लीजिए मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत किसी फैमिली मेंबर की जिसके पास प्रॉपर्टी का राइट है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या होगा कि वो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई को हो जाएगी, उसके भाई को ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी पत्नी को या उसकी विधवा को ट्रांसफ़र नहीं होगी। जबकि दायभाग के अंतर्गत ऐसी सर्वाइवरशिप की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इन दोनों स्कूल्स के मध्य अगला अंतर जो है वो कॉपर सीनरी या सहदायिकी का है। सहदायिकी के अंतर्गत मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में केवल मेल मेंबर्स को ही सहदायिकी या कॉपर सीनरी का अधिकार मिला हुआ है, जबकि दायभाग स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत मेल के साथ साथ फीमेल मेंबर्स को भी सहदायिकी का अधिकार मिला हुआ है या कॉपर सीनरी का अधिकार मिला हुआ है। दैट मीन्स कि अगर मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है उसमें प्रॉपर्टी के अंतर्गत जब पार्टीशन हो रहा होता है उसमें शेयर का अधिकार केवल मेल मेंबर्स को ही मिलेगा, जबकि दायभाग के अंतर्गत उसमें मेल मेंबर्स के साथ साथ फीमेल मेंबर्स जो कि विडो हैं या फिर कोई वाइफ है या फिर माता हैं, इन तीनों को ही बाकी के मेल कॉपर सीनर की तरह ही अधिकार मिलेगा। और सबसे लास्ट में इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के बीच में जो अंतर है वो फैक्टम वैलेट का है। फैक्टम वैलेट एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब ये होता है कि वो सारे कर्म, वो सारे कृत्य जो नहीं किए जाने थे, अगर वो हो गए हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। तो ये चीज़ जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रीन है, इसको दायभाग स्कूल ऑफ थॉट में वरीयता मिली हुई है, ये वहाँ पे माना जाता है। और अगर देखा जाए तो ये डॉक्ट्रीन उन्हीं के द्वारा जन्म दिया गया है इस डॉक्ट्रीन को, जबकि मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में इसको नहीं माना जाता। केवल कुछ बातों पे, कुछ छोटी मोटी बातों पे ही इस डॉक्ट्रीन को माना जाता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी वहाँ पाई जाती है। पूरी तरह से ये केवल दायभाग स्कूल ऑफ थॉट में ही एप्लीकेबल माना जाता है। तो ये था हिंदू लॉ के बारे में उनका इंट्रोडक्शन, उनका मीनिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बीच में डिफरेंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉज रिलेटेड अमेंडमेंट्स, जजमेंट्स और प्रोविजंस के लिए, नए वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।